नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। 4 दिवसीय लंदन के दौरे से लौटे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कहा कि हाल ही में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक प्रभाव विदेशों में देखने को मिल रहा है। लोग भारत के प्रति सकारात्मक बात कर रहे हैं। उनका हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। वहां के लोगों का ऐसा विचार था कि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने, हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहां पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं, बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहां पर थी, रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहां पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूं। तो लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहां पर निवेशक समूह के लोग थे, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके भी 1-to-1 मीटिंगें भी वहां पर हुई और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहां पहुंचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिला। पार्लियामेंट हाउस में गया, वहाँ के जो मेंबर थे करण बिली मौर्या जी, उनके साथ तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा। ऐसा विचार वहाँ पर लोगों का था। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठक हुई और भारतीय दूतावास जो वहाँ पर काम करता है, मैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं, उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा था। उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लिए, लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहां लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त। उत्तराखंड की जो हमारी मूल संस्कृति है, अतिथि देवो भव, तो उसकी तर्ज पर पूरी तरह से उत्तराखंड का उनको, जैसे G20 में लोगों ने पूरा भारत देखा, उसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को पूरा देश दिखाया और देश की संस्कृति दिखाई, हम भी प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड जो है। उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रदेश में एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि सभी राज्य और देश इन्वेस्टर को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। कई ऐसे देश हैं जो अपने देश से दूसरे देश नहीं जाते, लेकिन अब वह भी इन्वेस्टर्स मीट के लिए एक दूसरे देशों में जा सकते हैं। एक डेलीगेशन खुद उनके पास भी आया था, जिन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर इन्वेस्ट करने की अच्छी इच्छा जताई थी। अब जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रहा है, उससे उत्तराखंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, इन्वेस्टर्स आज हम जो इन्वेस्टर्स हैं ग्लोबली उनको इनवाइट करते हैं और हम ही नहीं करते और देश भी करते हैं।
अभी तक जो देश अपने देश से बाहर नहीं निकले थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी आज उधर बढ़े हैं। उनको भी लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मेरे पास भी एक देश से कुछ लोग आए थे और उनको कल्पना ही नहीं थी कि भारत में इतना अच्छी सड़कें हो गई हैं, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, उनको कल्पना ही नहीं थी। वो अपने देश से बाहर ही नहीं निकलते थे। आज वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं। उनको लगता है कि भारत में मार्केट है, हमको भारत में जाना चाहिए, और इसलिए जो भी इन्वेस्टर मीट जो यहाँ पर हो रही है बहुत अच्छी बात है और इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। सरकार देश से लेकर विदेश तक निवेशकों को जुटाने में लगी है। पिछले दिनों निवेशक सम्मेलन के लिए दिल्ली में हुए कर्टेन रेजर और लंदन बर्मिंघम रोड शो में अब तक करीब 12,000 करोड़ के निवेश पर बात बनी है। तो वहीं उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट को लेकर स्थानीय लोगों और युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने युवाओं से खास बातचीत की। ये मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा फैसला है कि वो लंदन गए हैं और वहाँ से जो समिट के द्वारा कंपनियाँ आएगी उत्तराखंड में, तो उससे उत्तराखंड में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे उत्तराखंड को आर्थिक सहायता भी प्रदान होगी। मुख्यमंत्री जी लंदन गए हैं, कई कंपनीज के साथ वो MOU कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा उत्तराखंड को होगा? ये मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत अच्छा कदम है और मुझे लगता है कि बाहर की कंपनीज के द्वारा जो हमें बिज़नेस प्राप्त होगा उससे इंडिया को और इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा आजकल के युवाओं को। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो एक कार्यों को कर रहे हैं, विकास पुरुष के रूप में वो कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। साथ में भी वो लंदन गए हैं, लंदन में वो वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्टर हैं, उनसे सबमिट कर रहे हैं। साथ में उत्तराखंड में जो वो एक विकास को लेकर जो उन्होंने एक खाका तैयार किया है कि युवाओं को यहाँ से पलायन ना करना पड़े और यहाँ पर रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर पैदा हो, उसको लिए वो इन्वेस्टरों से यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, अगले महीने यहाँ पर उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है, जिसके लिए वो लंदन में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भारत भी बुला रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री की पहल की जितनी प्रशंसा करी जाए वह बहुत कम है, क्योंकि वो आज उत्तराखंड को लेकर एक क्योंकि विषम परिस्थितियां यहाँ पर है, यहाँ पर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगातार कार्य कर रहे हैं। धामी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं प्रदेश में प्रेरणा के लिए है वो। दूसरी बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से MOU साइन है, इससे सबसे तो प्रदेश की GDP बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जिस तरीके से अभी लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है वो सराहनीय है, और जो MOU साइन है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश को लाभ मिलेगा और रोजगार मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे कि उनके इस कदम को लगातार, क्योंकि विदेश जा रहे हैं और MOU साइन किए जा रहे हैं, इन्वेस्टरों को समिट यहाँ पर होने जा रहा है? देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि जब प्रदेश में इस तरीके से इन्वेस्टर आएंगे और लोग आएंगे प्रदेश में रोजगार लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश की GDP बढ़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड के युवा यशस्वी योग्य मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी इंग्लैंड दौरे पे गए हैं, वो निश्चित ये साबित करता है कि जिस तरीके से वो इंटरनेशनल व्यापार को उत्तराखंड में लाना चाहते हैं, तो जब व्यापार आता है तो ये निश्चित है कि उसके साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, अन्य क्षेत्र, उद्योग सभी में निश्चित रूप से जब व्यापार बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी। तो ये उत्तराखंड के लिए, युवाओं के लिए खासकर एक हर्ष का विषय है कि इंटरनेशनल जो दौरे धामी जी कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर समिट करके उन्होंने प्रोग्राम दिया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लंदन के दौरे के दौरान जो भी साइन हुई है उससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और हमें उम्मीद है क्योंकि बाहर के लोग जब यहाँ आएंगे तो हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड में काफ़ी रोजगार के साधन बढ़ेंगे और हमारे युवाओं को तो मौका मिलेगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह देखते हैं उनके लगातार यहाँ पर जो MOU साइन किए जा रहे हैं यहाँ पर करोड़ों की, और किस प्रकार से उस MOU के तहत जो भी कंपनियाँ और जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उससे हमें लाभ ही मिलेगा और युवाओं को काफ़ी उसमें मौके मिलेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भविष्य में यह उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। जो उत्तराखंड जो कि हमारा एक पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन की दृष्टि को ही ध्यान में रखते हुए
अपने यशस्वी मुख्यमंत्री तमाम जितने भी देश विदेश की कंपनियां हैं जिनका हम लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरा सहयोग ले सकते हैं, उनके साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वो उत्तराखंड की लगातार चिंता कर रहे हैं। साथ ही इस पहाड़ के लिए हमारे यहाँ जो एक मुख्य उद्योग हो सकता है भविष्य में, जिसकी संभावनाएं हैं, वो है हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर, क्योंकि भारी भरकम कंपनियां यहाँ पर नहीं लग सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अच्छा अवसर है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के जो अपने प्रदेश की खुशहाली और उद्योगों के लिए कार्य करने के लिए लंदन गए हुए हैं और वहाँ उनको बहुत अच्छी सफलता और वहाँ स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। स्वागत से लेके सहयोग तक उत्तराखंड काफ़ी धामी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, आगे भी विकास करेगा और बहुत अच्छा होगा। जी, एमओयू साइन जो लगातार किए जा रहे हैं उससे रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, युवाओं में पलायन का जो भाव है वो रुकेगा, विकास होगा उत्तराखंड का, युवाओं का भी विकास होगा। कितना अच्छा मानते हैं सब चीज़ों को आप? बहुत बढ़िया, 100% सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के पास पुरकूल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन बिजली घर के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। राजधानी देहरादून के पुरकूल गांव में बनने वाले सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। सैनिक कल्याण मंत्री को बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। तो वहीं मंत्री ने विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल भूमि के चयन के लिए संयुक्त विजिट करें। देखिए, सैन्यधाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और किसी भी सूरत में दिसंबर को हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करेंगे। और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं, भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह। उनके मंदिर उसमें हैं, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स में दिखाई जाएगी। जो 1734 शहीदों के हम पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर आए हैं, उन सब के नाम वहां पर अंकित होंगे और उसका मुख्य द्वार जो है जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने आते हैं, जिस दिन ये बनकर तैयार होगा, लोग इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। धामी सरकार ने बीते दिनों बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को सरकार में दायित्व वितरित कर दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के अंदर चल रहे कलह को दूर करने के लिए ये दायित्व बांटे गए हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल पर भी विपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, तो वहीं दायित्वों की पहली सूची में केवल एक ही महिला का नाम है। यह दिखाता है कि सरकार महिलाओं का कितना सम्मान कर रही है। वहीं विपक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी भी नेता में नाराजगी नहीं है। अभी 10 नेताओं की सूची आई है। समय के साथ ही सरकार जल्द वरिष्ठ नेताओं को संगठन में दायित्व देगी। कांग्रेस को उसमें परेशानी है, लोग बोल रहे हैं कि केवल 33% आरक्षण की बात करते हैं और एक महिला को जो है आपने दायित्व दिया है। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी महिलाओं के हित का फैसला लेने वाली पार्टी और महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देने वाली पार्टी है, पूरा मान और सम्मान रखती है। अभी एक लिस्ट आई है जिसमें 10 लोगों का नाम है। अभी पितृपक्ष के बाद जहाँ तक बात है कि फिर क्योंकि हम लोग कोई भी कार्य अच्छे दिनों में करते हैं और पूरा सनातन संस्कृति को अपनाते हुए उसके मद्देनजर करते हैं, तो अब पितृपक्ष के बाद फिर और लिस्ट आएगी जिसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का पूरा नाम रहेगा उसमें और महिलाओं का पूरा सम्मान रहेगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो पहले अपनी पार्टी में झांक कर देखें कि चुनाव के समय ही उनके वहाँ पर किस प्रकार से महिलाओं ने, बड़ी बड़ी दिग्गज महिलाओं ने उनकी पार्टी छोड़ी और खुलेआम मंच से उन्होंने ये बोला कि हमें अपनी पार्टी में न मान मिलता है न सम्मान मिलता है। तो वो महिलाओं को किस क्षेत्र में रखते हैं और कहाँ तक महिलाओं की इज्जत करते हैं, पहले वो देखें। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई नेता पार्टी में नाराज नहीं होता है। कार्य की जिससे कार्यकर्ताओं का कहाँ समन्वय करना है, उद्देश्य विचार होता रहता है। और जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि
हमारा बागेश्वर उपचुनाव के बाद और हमने सूची जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैं इससे आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 10 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर दी है और भी बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। समय के साथ और भी कार्यकर्ताओं को सरकार संगठन में दायित्व दिए जाएंगे। काशीपुर में रोडवेज के पास बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, जबकि रामनगर रोड पर स्टेडियम के पास निर्माणाधीन आरओबी का निर्माण कार्य 30 मार्च 2024 तक पूरा हो सकेगा। ये बात विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बताई है। चीमा ने बताया कि काशीपुर के चौमुखी विकास के लिए वे प्रतिबद्ध है, इसी को सोच समझकर वह कार्य कर रहे हैं। देखिए, कल हम लोगों की जो ये बाजपुर रोड पे आरओबी है और रामनगर रोड वाली आरओबी है, उनके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको हम लोगों ने बुलाया था। उनकी हम लोगों ने मीटिंग की थी, क्योंकि 6 साल हो चुके हैं और उसमें हर नागरिक परेशान है और हर भारतीय जनता पार्टी की टीम है रेगुलर उसके ऊपर काम कर रही है। बार बार उनसे मीटिंग होती है, बार बार वो अगली डेट देते हैं। लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी जो आउटपुट हम सोचते हैं हमको देनी चाहिए वो आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है जो रिज़ल्ट मिलता नहीं है। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है कल फिर हम लोगों की मीटिंग हुई, तो उन लोगों ने जो है हम लोग भी मतलब कोई भी चीज़ को उतना बेंड कर सकते हैं कि वो टूटे ना। अगर वो टूट जाती है तो फिर उसका जो बेसिक पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज़ को भी हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है कि उतना ही बेंड करें। तो उन्होंने फाइनली जो है जो डेट है अब दिसंबर एंड दी है और मुझे काफ़ी उम्मीद है, बिकॉज अब काम क्लोज एंड में आ गया है, क्लोज अप होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बाकी दिसंबर एंड जो है तक मुझे लगता है कि काम निपट जाना चाहिए वाला है। उनके जो ओनर हैं वो हमारे पास वो भी आए थे, उनको भी हमने कल बुलाया था। उन्होंने खुद माना है कि इस काम में डिले हुई है उनके एंड पे, लेकिन उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो काम पिकअप हो जाएगा और मार्च एंड का उन्होंने डेडलाइन दी है कि डेट ऑफ कंप्लीशन जो है मार्च एंड है। तो होपफुली जैसे वो हमको अश्योर करके गए हैं, मुझे उम्मीद है कि मार्च एंड तक वो काम कंप्लीट कर देंगे। कि जो है विधायक जी ने जैसे पुलिस को जो है काम जो है अप्रिशिएट किया है, जो ड्रग्स जो है जैसे उन्होंने बताया कि ड्रग्स पकड़े हैं उन्होंने। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। काशीपुर में 6 वर्षों से अधर में लटके ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि काशीपुर से 4 बार के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा ने तो काम पूरा नहीं करवाया, लेकिन अब उनके पुत्र और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी कार्य पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बिल्डर से गठजोड़ है और इस बार काशीपुर विधायक की ओर से दी गई तारीख पर ओवरब्रिज का अधूरा काम पूरा नहीं हुआ तो स्थानीय बीजेपी विधायक के गेट पर कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना देगी। देखिए, मुझे तो आपके चैनल और अखबार के माध्यम से पता चला कि 1 तारीख और दे दी गई। ये 17 नवंबर से इसकी स्वीकृति आई आरओबी की, जो नवंबर 19 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके भी डबल 6 साल इसको हो गए और उसमें 9 बार तारीख हमारे पूर्व विधायक और विधायक जी के द्वारा देती जा रही है कि ये अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा जनता को। क्योंकि एक पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, काम कब पूरा होगा इसका किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने सुबह जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं उनसे वार्ता की कि भाई आपने एक डेट फिर दी है, क्या ये हमारा पूरा जो ओवरब्रिज है पूरा होगा? तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उन्हें बताया था कि रेलवे की जो संतुति है उसके बाद हमें 2 महीने चाहिए। तो अभी उन्हें यही नहीं पता कि रेलवे की संतुति कितने दिन में आ जाएगी। तो उसके लिए माननीय मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी को सांसद महोदय से वार्ता करनी चाहिए थी, और जो सांसद जो हमारे जो कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं वो केंद्र में, आज क्या उनको काशीपुर की चिंता नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है और जब काशीपुर की जनता है त्रायमान कर रही है और हमारे विधायक जी आते हैं, एक मीटिंग करते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद वो एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को ओवर।
रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत क्षेत्र में विधायक प्रमोद नैनवाल ने 2,46,00,000 रुपए की पेयजल योजना का शिलान्यास किया है। योजना से तोड़ा, एराड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि ताड़ीखेत बाजार में लगे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या थी। पानी की किल्लत के चलते ग्रामीणों ने उनके कई बार आंदोलन भी किया था। लोगों की समस्याओं को देखते हुए ताड़ीखेत क्षेत्र में पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया है। आज हमारे ताड़ीखेत विकासखंड के ग्राम तोड़ा और पूरे आसपास के जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, इसमें पेयजल की भारी समस्या थी। विगत कई सालों से यहाँ के जो निवासी थे आंदोलन कर रहे थे। यहाँ के लोग पेयजल की समस्या से ग्रस्त थे, तो उनके लिए हमारी सरकार ने 2,46,00,000 रुपए की पेयजल योजना यहाँ पर स्वीकृत की है। आज उस कार्यक्रम का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। इसके बाद में यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में जो विधायक निधि से 5 लाख रुपए दिए गए थे यहाँ पर विशाल कक्ष के लिए, आज उस कक्ष का निरीक्षण यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण मैंने किया। बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि जो लागत से भी ज़्यादा अच्छा काम उसमें किया गया है। जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारे सांसद जी को और आदरणीय मोदी जी को का मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी जनता की तरफ से। एसटीएफ को पुष्पांजलि प्रोजेक्ट केस में कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ की टीम ने बहुचर्चित पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के शातिर इनामी आरोपी राजपाल वालिया की नैनीताल से गिरफ्तारी कर ली है। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि राजपाल वालिया लंबे समय से पुलिस और अन्य जांच एजेंसी की गिरफ्त से बच रहा था और हाल ही में वालिया पर एसएसपी देहरादून ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पांजलि बिल्डर प्रोजेक्ट के तहत प्लाटों में निवेश के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और इस मामले में दीपक मित्तल, राखी मित्तल और राजपाल वालिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। आप सभी को पता है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो बड़े धोखाधड़ी के जो केसेस हैं उनमें उनको वर्कआउट कराया जा रहा है। उनमें जो लिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि बड़े भूमाफिया भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी क्रम में आप सभी को पता है कि पुष्पांजलि बिल्डर्स नाम से एक कंपनी बनी थी, जिसके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए और कई अन्य प्रोजेक्ट्स के नाम पर सैकड़ों लोगों से फ्लैट्स बुक कराए गए और करोड़ों रुपए उसमें लिया गया। और उसके बाद में ये कंपनी की जो डायरेक्टर्स थे ये लोग फरार हो गए थे। इनमें से एक डायरेक्टर है राजपाल वालिया, इसको कल देर रात हमारी एसटीएफ की टीम ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस पर 5 मुकदमे डालनवाला थाने में दर्ज हैं, जिसमें कि गैंगस्टर एक्ट का केस भी शामिल है। साथ ही इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी के द्वारा भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसकी क्या भूमिका थी और खातों में क्या कुछ इसका जानकारी? देखिए, बिल्कुल इसमें जो कि पुष्पांजलि जो बिल्डर्स करके कंपनी बनी थी उसमें एक डायरेक्टर था और जो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पैसे विक्टिम्स के गए थे वो इस कंपनी के अकाउंट में गए थे और उससे कुछ पैसा इसके अकाउंट में भी गया होगा। तो इस संबंध में जानकारी की जा रही है और जहां तक इसके अरेस्टिंग की बात है, क्योंकि इस पर 25,000 रुपए का इनाम था, इसलिए एसटीएफ ने इसको कंबाल कर दिया। और वहीं एडवेंचर का शौक रखने वाले पर्यटकों ने एक बार फिर राफ्टिंग शुरू होने के बाद मुनि की रेती शिवपुरी का रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटकों की आमद होने से ऋषिकेश में फिर से वाहनों का दबाव सड़कों पर बढ़ गया है। इससे शहर के अंदर वाहन धीमी गति से चलने को मजबूर हो गए हैं। कई संकरी जगह पर जाम भी लगता हुआ देखा जा रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच श्यामपुर रेलवे फाटक पर जाम की समस्या लोगों के पसीने छुड़ा रही है। शहर में जयराम चौक से लेकर लक्ष्मण झूला रोड पर मधुबन आश्रम तक वाहन धीमी गति से चलने को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं चंद्रभागा पुल पर भी जाम लग रहा है। जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान और उनकी पूरी टीम चौक चौराहों पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने के प्रयास में जुट गई है। अनवर खान ने बताया कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है और लोगों से सड़कों पर नो पार्किंग में वाहन नहीं खड़ी करने की अपील भी की गई है। महाराष्ट्र की तर्ज पर ऋषिकेश में भी गणपति विसर्जन का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। त्रिवेणी घाट सहित तमाम गंगा घाटों पर
धूमधाम से गणपति की रैली निकाली गई। इसके बाद गणपति का विसर्जन करते हुए जमकर जयकारे लगाए गए। रंग बिरंगे गुलाल उड़ते हुए डीजे की थाप पर गणपति के भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। तो वहीं गणपति के कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर भी रही। तमाम गंगा घाट पर चौकसी के लिए पुलिस मुस्तैद रही। तो वहीं श्रद्धापूर्वक श्रद्धालुओं ने गणपति का विसर्जन कर आशीर्वाद लिया। भक्तों ने बताया कि भले ही गणपति प्रतिष्ठा से लेकर गणपति विसर्जन का कार्यक्रम महाराष्ट्र और साउथ में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ऋषिकेश में भी अब गणपति मनाने वालों की कोई कमी नहीं है। तो मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।